हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल कई जगह फेक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भी इन्फॉर्मेशन गलत छाप कर आती है। मेरा ये मोटिव है कि मैं आप सब लोगों तक वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। वीडियो में आपको मैं बताऊँगी कि मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की है। ये मेरी फर्स्ट मेन वीडियो है ऑफ द यूट्यूब, इसलिए हम बहुत ही ईजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ हेल्थ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो पूरा वीडियो देखें, वरना आधी इन्फॉर्मेशन भी डेंजरस साबित हो सकती है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। आज के युग में लोग अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत सीरियस नहीं होते और इसके वजह से वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं या फिर उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती। बट ये सब हम सुधार सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो और आने वाले कई वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू रिमेन फिजिकली हेल्दी। हम ओवरऑल हेल्दी तभी रह सकते हैं जब हम फिजिकली भी फिट हो। मुझे खुद को हेल्थ के बहुत इश्यूज थे, पर जब से मैंने हेल्थ रिलेटेड सर्टेन रूल्स फॉलो किए, मेरी हेल्थ दिन ब दिन अच्छी हो रही है एंड आई हैव लॉस्ट मेनी केजीज इन दिस 2 months। मैं भी यही चाहती हूँ कि जो अपने वेट को लेकर चिंता में रहते हैं वो ये वीडियो देखकर कुछ सीखे एंड दे टू रिमेन फिजिकली फिट। शारीरिक स्वास्थ्य रखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लगता है। उसके लिए हमें बस ये 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, न्यूट्रिशन एंड डाइट यानी आहार। दूसरा, एक्सरसाइज यानी कसरत। तीसरा, अल्कोहल एंड ड्रग्स यानी शराब। चौथा, मेडिकल सेल्फ केयर। पांचवा, रेस्ट एंड स्लीप यानी आराम। हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइट से, जो सबसे जरूरी है टू रिमेन फिजिकली हेल्दी। अगर आपने कभी गूगल किया है कि क्या वजन कम करने के लिए आहार या व्यायाम अधिक महत्वपूर्ण है, तो आपने यह फॉर्मूला पाया होगा कि 80% आहार और 20% कसरत है। हम उसको 80-20 रूल भी बोलते हैं। वुमेन्स हेल्थ मैगजीन ये एक हर्ष द्वारा प्रकाशित एक जीवन शैली पत्रिका है जो स्वास्थ्य, लिंग, पोषण और फिटनेस पर केंद्रित है, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। जिसमें भी यही लिखा गया है कि डाइट 80% जरूरी है, पर डाइट कैसे फॉलो करें, क्या क्या खाएं, ये कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता और इसके वजह से वो अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाते। बट दोस्तों, एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करके हम वेट कम कर सकते हैं। देखा जाए तो बहुत सारे डाइट है, जैसे कि क्रैश डाइट, डिटॉक्स डाइट, लिक्विड डाइट। अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो एक लिस्ट मिलेगी आपको डाइट्स की, जिसमें से कोई भी डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको 2 डाइट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। पहला है द 3 hour डाइट, जिसमें आपको दिन में 5 बार खाना पड़ता है। दूसरा है डॉक्टर दीक्षित डाइट, जहां पर आपको दिन में 2 बार खाना है। ये इंडियन स्टाइल डाइट है और महाराष्ट्र में ज्यादातर महाराष्ट्रियन यही डाइट फॉलो करते हैं। मैं खुद उसको फॉलो करती हूँ गाइस, एंड आई मस्ट से द रिजल्ट आई हैव गॉट इज रियली ऑसम। तो शुरू करते हैं द 3 hour डाइट से। ये डाइट सेलिब्रिटी ट्रेनर जॉर्ज क्रूज का दिया हुआ है। ये फिटनेस विशेषज्ञ जॉर्ज क्रूज द्वारा 3 घंटे का आहार आपको दिन में 5 बार खाने की आवश्यकता है, जिसमें एक छोटी मिठाई शामिल है। जब तक आप उन्हें सब समय पर खाते हैं, तब तक आपके सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ जिसमें कार्ब्स और मिठाई शामिल है, खाने की अनुमति है। क्रूज कहते हैं कि 3 घंटे में छोटे संतुलित भोजन खाने से आपके शरीर की वसा यानी फैट जलने की क्षमता बढ़ जाती है। यदि आप अक्सर पर्याप्त नहीं खाते हैं, तो वह बताते हैं आपका शरीर ऊर्जा के लिए भूखमरी संरक्षण मोड में जाता है। कैलोरी का संरक्षण, वसा का भंडारण और जलती हुई मांसपेशियों, वसा नहीं। क्रूज का कहना है कि यदि आप हर 3 घंटे में भोजन करते हैं, तो आप बार बार अपने चयापचय यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट करते हैं, इसलिए यह उच्च गियर में रहता है और आप पूरे दिन फैट जलाते हैं। भोजन के समय के आसपास उसके नियम हैं। पहला, उठने के 1 घंटे के भीतर नाश्ता करें। दूसरा, हर 3 घंटे बाद भोजन करें। तीसरा, सोने से 3 घंटे पहले खाना बंद कर दें। चौथा नियम है ईट इन स्मॉल पोर्शन यानी थोड़ा थोड़ा खाएं। भोजन में लगभग 400 कैलोरी होनी चाहिए, जिसमें स्नैक 100 कैलोरी और मिठाई 50 कैलोरी, कुल मिला के 1450 कैलोरी एक दिन के लिए। इसका परिणाम
है कि आप पहले 2 हफ्तों में 4 केजी तक और उसके बाद 1 सप्ताह में 1 केजी तक वजन कम करते हैं बिना किसी फैट बर्निंग टिश्यू को खोए बिना। क्रूज कहते हैं कि आप कोर्टिसोल के अपने स्तर, तनाव हार्मोन पर भी अंकुश लगाएंगे और अपने पेट को सपाट करेंगे और आपके पास अधिक ऊर्जा और कम भूख है, क्योंकि हर 3 घंटे में खाने से आपके रक्त में शर्करा यानी ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रहता है। ये सिद्ध नहीं है, हालांकि कुछ शोध बताते हैं कि छोटे, अधिक लगातार भोजन खाने से भूख को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। आपको नियमित भोजन के समय के आसपास अपने कार्यक्रम को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी। क्रूज का सुझाव है कि सुबह 7 बजे नाश्ता, दोपहर 1 बजे और रात का खाना 7 बजे या रात का खाना जल्दी खाएं। आप आपके हिसाब से आपका समय तय कर सकते हैं। आपको 200 कैलोरी स्नैक्स के लिए भी आगे की योजना बनानी होगी, जैसे कि मुट्ठी भर नट्स और स्ट्रिंग पनीर का एक टुकड़ा। इस आहार पर कोई भी खराब खाद्य पदार्थ नहीं होते, केवल खराब हिस्से के आकार होते हैं। दूसरे शब्दों में आप जो चाहे खा सकते हैं, कार्ब्स, मीट, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड, मिठाई, जब तक आप अपनी कैलोरी सीमा के भीतर रहते हैं और सही अंतराल पर खाते हैं। ये डाइट इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि इस डाइट में हम कुछ भी खा सकते हैं और हमें हमारे क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं होती। मैं इस डाइट को इसलिए भी चुना है क्योंकि ये डाइट सबसे इजी है फॉलो करने के लिए, पर फिर भी लोग कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे टफ डाइट फॉलो करते हैं और कुछ दिनों बाद थक कर बीच में छोड़ देते हैं। अगर आपको इस डाइट के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप जॉर्ज क्रूज के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने डाइट में सुधार कर सकते हैं। ये वीडियो मैं सारे वीडियोस देखकर ही बनाया है, तो ये गारंटी तो मैं आपको देती हूँ कि सब वेरीफाइड है, बस सभी लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वीडियोस देख पाए। इसलिए इस वीडियो में जितना लोगों को जानना जरूरी है उतनी ही चीजें बताई गई है। अगले वीडियो में हम अपने दूसरे डाइट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि एक्सरसाइज का क्या रोल होता है तंदुरुस्त रहने के लिए। गाइस, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन चैनल आपको कोई गलत या वायरल बात नहीं बताता, इसलिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस